मेहिका को बचाने के लिए ईशा ने आखिरकार अपने घर परिवार तक को छोड़ने का फैसला कर लिया है। सीरियल की कहानी में अब ऐसा जबरदस्त मोड़ आ चुका है जिसे देखकर दर्शकों के होश उड़ने वाले हैं। एक बार फिर ताइमा सूरज को सख्त आदेश देती हैं कि महिका को उसी इंसान के पास वापस लेकर जाओ जिसके खून की वजह से उसका यह रिश्ता जुड़ा हुआ है। लेकिन ताइमा के इस फैसले के सामने ईशा दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। ईशा साफ कह देती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपनी जान तक दे सकती है, लेकिन महिका का साथ जिंदगी रहते कभी नहीं छोड़ेगी। इसी बीच जब ताइमा काव्या की शादी पर मंडरा रहे बड़े खतरे की बात करती है, तब ईशा पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि इस मुसीबत का सिर्फ एक ही रास्ता है। ईशा के इस बयान के बाद पूरे घर में खामोशी छा जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ईशा के दिमाग में क्या चल रहा है। इसके बाद ईशा महिका को अपने कमरे में ले जाती है और दोनों के जरूरी सामान को एक बैग में रखना शुरू कर देती है। फिर वह महिका का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकलने लगती है। सूरज और ताई माँ उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ईशा अपने फैसले से पीछे नहीं हटती। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। घर की चौखट पर पहुंचने के बाद ईशा अचानक पीछे मुड़कर सूरज की तरफ देखती है और एक ऐसा कोड वर्ड बोलती है जिसका मतलब सिर्फ सूरज ही समझ पाता है। ईशा के घर छोड़ने की खबर जब आकाश तक पहुंचती है तो वह सूरज के परिवार को छोड़कर सीधे ईशा और महिका की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन यही तो ईशा की पूरी रणनीति थी। ईशा चाहती थी कि आकाश उसके पीछे भागता रहे और इसी दौरान घर में काव्या की शादी बिना किसी परेशानी के पूरी हो जाए। दूसरी तरफ मंदिर में पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी जब बंटी वहां नहीं पहुंचता, तो रिया को एहसास हो जाता है कि अब उसके पास शायद बलिदान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। रिया सिंदूर की डिब्बी और वरमाला पंडित जी को सौंप देती है और भारी मन से वापस घर लौट आती है। अपने दिल पर पत्थर रखकर रिया बंटी को अपने जीजू के रूप में स्वीकार कर लेती है। लेकिन काव्या के साथ साथ फेरे लेते समय बंटी की अंतरात्मा उसे अंदर से झकझोरती रहती है। उसे बार बार यही महसूस होता है कि उसने रिया के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और शायद इस गलती के लिए भगवान भी उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उधर महिका के घर से दूर होने के कारण फिलहाल आकाश का खतरा टलता हुआ दिखाई देता है। पूरे घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही होती हैं। वहीं आकाश पूरे इंदौर में ईशा और महिका को ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे दोनों का कोई सुराग नहीं मिलता। क्योंकि असली सच्चाई तो यह थी कि ईशा और महिका ने घर छोड़ा ही नहीं था। ये पूरा मामला आकाश को भ्रमित करने के लिए रचा गया एक बड़ा प्लान था जिसे ईशा और सूरज ने मिलकर अंजाम दिया था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आखिरी वक्त पर इस पूरे राज्य की एक कड़ी आकाश के हाथ लग जाती है और उसके सामने ईशा और सूरज की पूरी चाल का पर्दाफाश हो जाता है। सच्चाई सामने आते ही आकाश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह मन ही मन कसम खाता है कि ईशा, सूरज और उनके पूरे परिवार को इस धोखे की ऐसी सजा देगा जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आखिरकार काव्या की शादी पूरी हो जाती है। सभी मेहमान खाना खाकर धीरे धीरे अपने घर वापस जाने लगते हैं। ईशा और सूरज को लगता है कि उनका प्लान कामयाब हो गया और अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तभी अचानक घर के अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। धमाके की आवाज सुनते ही ईशा और सूरज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि जिस खतरे को वे सोया हुआ समझ रहे थे वह अब जाग चुका है, यानी आकाश वापस आ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईशा, ताइमा और सूरज से अपने परिवार को बचाने का वादा पूरा कर पाएगी? क्या आकाश के सामने ईशा की सारी चालें टिक पाएंगी? और क्या रिया की जिंदगी में एक बार फिर कोई नया मोड़ आने वाला है? दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे कहानी में क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो चैनल को अपने प्यारे हाथों से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।